जिंदाबाद जिंदाबाद URM जिंदाबाद 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 FIR जिंदाबाद 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 URM जिंदाबाद 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 और हमको यही नहीं मालूम है कि आखिर हमको प्रॉफिट सरकार देगी क्या और हमारे घर परिवार को हमारे ना होने के बाद में क्या देगी। इसलिए ऐसी स्कीम को तो तुरंत ही रद्द हो जाना चाहिए। अगर न्यू पेंशन स्कीम आपको लागू करना है तो वाकई में फिर कायदे से लागू करिए या जो है एकदम समाप्त कर दीजिए। कर्मचारियों के बीच में नित्य नई घटनाएं हो रही हैं, उनका घर परिवार परेशान हो रहा है। मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ एक अभियान चला रखा है, उसके तहत एक आपने आज धरना प्रदर्शन किया अपने अधिकारियों को जागृत करने के लिए। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए दर्शकों को कि क्या समस्या है सर, आप लोग क्या सरकार से उम्मीद करते हैं। ये जो जन जागरण अभियान चल रहा था ये हमारा नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा फेडरेशन है उसने मजदूर विरोधी नीतियाँ जो गवर्नमेंट उसके खिलाफ में इसका आयोजन करने को कहा था कि हम दिनांक 13 से 18 तक इसमें हमें लोगों को जन जागरण के माध्यम से उन्हें ये बताना था कि हमारे लोगों के खिलाफ क्या चीज़ें आ रही हैं। उसी के तहत में आज फाइनल हम लोगों ने यहाँ पर गेट पर CWM गेट पर मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें मुख्य मांगे हमारी ये थी कि जो 1/1/2004 के बाद हमारे कर्मचारी भर्ती हुए हैं रेलवे में या जहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्हें न्यू पेंशन स्कीम में लाया गया है। न्यू पेंशन स्कीम में कहीं कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपके रिटायरमेंट होने के बाद में आपको कितनी पेंशन मिलेगी, क्योंकि जो हमारा कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें 60% हमें रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा, बाकी जो 40% है वो हमारा शेयर्स में लगाया जाएगा। तो उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं कि उस दिन शेयर्स में हमारा क्या रहेगा। इस चीज़ के पहले ख़त्म करने के लिए मांग हो रही है कि जैसे जो पुरानी पेंशन थी उसी को फिर से लागू किया जाए। पहली तो न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म करना था, एक मुख्य मांग तो वो थी। दूसरी हमारी ये थी कि जो रेलवेज में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारी रेलवे की संपत्तियों को बेचा जा रहा है निजी हाथों में, उसको तुरंत बंद किया जाए। क्योंकि हर एक की इच्छा होती थी कि भाई हम सरकारी कर्मचारी हैं। अभी आज की डेट में 13 लाख करीब हमारा रेलवे कर्मचारी है। जब ये प्राइवेट में हो जाएगा तो सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी कि हम सरकारी कर्मचारी ना होके एक निगम के तहत आ जाएं, तो हमारी जो सरकारी फैसिलिटी हैं जो जिसके लिए आदमी सरकारी नौकरी के पीछे भागता था वो सभी खत्म हो जाएंगे। जब निगमीकरण का मेन मुद्दा ये हो जाएगा कि जब उनकी मर्जी होगी वो हमें नोटिस देकर बाहर कर देंगे। जो भी बेचा जा रहा है, मतलब अभी उन्होंने हमारे 150 स्टेशनों पर 109 प्राइवेट ट्रेनें उन्होंने चलाने का आदेश पहले ही कर चुके हैं, वो भी उन सेलेक्टेड एरियाज़ में उन रूटों पर जहां पर हमको प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ प्राइवेट पार्टीज़ को। और प्राइवेट पार्टीज़ में भी सिर्फ 2 हैं, अडानी और अंबानी। उन्हीं 2 को ही सब कुछ दिया जा रहा है, चाहे वो रेलवे के स्टेशंस हों, रेलवे की हमारी गाड़ियाँ हों, रेलवे कॉलोनियाँ हों, वर्कशॉप्स हों, इन सब को उन्हीं को ही बेचा जा रहा है। और जो जिम्मेदारी वाली चीज़ें हैं, जो टेक्निकल जहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें हैं, वो हमारा रेलवे कर्मचारी ही करेगा। जैसे ट्रैक की मेंटेनेंस है, रिपेयरिंग का जो भी काम है वो हमारा ही आदमी करेगा, सिग्नलिंग की व्यवस्था हमारा करेगा। क्योंकि उनमें ज़रा सा भी जो प्राइवेट आदमी हैं उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं कि कंट्रोल जैसे ट्रेन को चलना है तो कंट्रोलिंग और सिग्नलिंग कैसे कीजिए, वो हमारा ही ट्रेंड आदमी कर सकता है। वो टेक्निकल चीज़ें हमारा कर्मचारी करेगा, सिर्फ ट्रेन से जो फ़ायदा होना है वो करेंगे। दे दीजिए। दिनेश चंद्र यादव, असिस्टेंट ब्रांच सेक्रेटरी URM, ब्रांच सेक्रेटरी यूथ। जैसे कि आपके ब्रांच सेक्रेटरी साहब ने अभी बताया, जो चर्चा उनसे हुई, आपसे जानकारी चाह रहे हैं कि जो रेलवे इस वक्त अगर उसका समय है तो रेलवे को चलना है, चारबाग स्टेशन से जाना है दिल्ली के लिए तो जानी है। लेकिन जब ये प्राइवेट गाड़ियाँ हो रही हैं तो जब उनका दिल चाहेगा, जब उनको लगेगा कि मास गैदरिंग हमारे पास है, हमारी ट्रेन यहाँ से वहाँ तक जाएगी डेस्टिनेशन तक, तो वहाँ पे जाने के बाद हमको इतना फ़ायदा होगा। अगर नहीं होता है तो वो बंद कर देते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे। हमारा जो टाइमिंग रेल का है, जो जिस समय हमें पैसेंजर मिलते हैं, जैसे लखनऊ मेल है 10 बजे है, हमें उसमें पैसेंजर मिल जाते हैं, उस समय ये लोग प्राइवेट ट्रेन करने के बिल्कुल तैयारी में लगे हैं। जैसे तेजस जैसी गाड़ी चला दिया, सक्सेस नहीं हुए हैं, तेजस खड़ी हुई है। तेजस गाड़ी जैसे चलाने और गाड़ियों के लिए प्लान कर रहे हैं, गाड़ियाँ रोक के हमारी कोरोना काल ऐसी कोरोना काल इस समय नहीं है, मगर ये लोग जो है सारी गाड़ियाँ बंद कर रखी हैं, प्रशासन
कह रहा है कि हम इस टाइम पे अच्छा टाइम जो जिस समय पैसेंजर निकलते हैं उस समय प्राइवेट गाड़ियाँ चला दें, जो सरकारी गाड़ियाँ हमारी हैं वो ऐसे समय चलाई जाए मुझे पैसेंजर न मिले, रेल घाटे पे चले, सरकारी ट्रेनें घाटे पे चल रहे हैं, प्राइवेट जो है मुनाफा दिखाएँ काम करेंगे, मगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा टाइमिंग शेड्यूल भी चेंज कर दिए हैं, तब भी वो गाड़ियाँ जो है चल नहीं पा रही हैं प्राइवेट, तब भी जोर है इनका प्राइवेट करने का आज की डेट में। अभी सरकारी गाड़ियाँ इसीलिए तो घाटे में जाएंगी, हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी उस पीरियड में, हमारी ट्रेनें जो है खड़ी रहेंगी उस पीरियड में, क्योंकि इनको हमको सिंगल देना है पूरा यहाँ से वहाँ तक क्लियर 200 किलोमीटर, तो हमारा इसीलिए सरकारी ट्रेनें हमारी नुकसान में जाएंगी। इनकी मंशा है कि हमारी ट्रेनें जो हमारी गवर्नमेंट चला रही है वो घाटे में जाएँ, तो प्राइवेट में उठा के उनको रेल फायदे पे चला के दे रहे थे, वर्कशॉप हम फायदे पे चला रहे थे। इसको इतनी ज़्यादा तरीके से यहाँ ठेकेदारी प्रथा घुसी रेल में जा आ रही है, इससे प्राइवेट करने से हम लोगों को वही आक्रोश है, उसी आक्रोश लेके हम लोग जनसभा कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे हमारा फेडरेशन NFIR कहता है उस तरीके से फेडरेशन कहने पे हम मीटिंगें कर रहे हैं। URMO हमारी यूनियन है उसके कहने मीटिंग विरोध कर रहा हूँ, प्राइवेटेशन नहीं होना चाहिए, उसके मैं बहुत खिलाफ है मेरी संगठन मेरा, प्राइवेटेशन के आम तौर से बिल्कुल कर्मचारी विरोधी है, समाज के भी विरोधी है। पैसेंजर जो है हम जो सुविधाएं दे रहे हैं पैसेंजरों को वो प्राइवेट नहीं दे सकती है। इतने मतलब हम लोग 5 रुपया स्टेशन टिकट देते थे, प्राइवेट वाले 30 रुपया टिकट बेच रही है कि मैं रेल को प्राइवेट नहीं होना चाहता हूँ। मेरे सारे कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं, मेरे साथी सारे विरोध कर रहे हैं, हमारे फेडरेशन यूनियन मेरी सारी विरोध में है इसके, प्राइवेटेशन का पुरजोर विरोध करते हैं हम लोग। बाकी NPS अगर अच्छी है तो मंत्री विधायक सांसद जी लोग ले लें, हमारा कर्मचारी लेने के तैयार है। अगर NPS वो नहीं लेना चाहते हैं तो हमारे कर्मचारी को क्यों ला दी जा रही है NPS के? ठीक है।